नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, कल रात मेरी एक नज़र पड़ी वीडियो पर जिसमें एक लड़का अपनी बारे में, अपने साथ हुए धोखे के बारे में बातें बता रहा था। उसको सुन सुन के मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि आखिर ये माजरा क्या है, मैं जानूं। और जब मैंने पूरी हकीकत जानी तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे। और ये कोई और नहीं, अमन बैसला था। तो मुझे सोचने पर ये मजबूर होना पड़ा कि कैसे कोई लड़की इतना नीचे गिर सकती है और किसी लड़के को इतना उकसा सकती है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए और उसका पूरा परिवार उसके नाटक में शामिल हो। मुझे तो लगता था कि बॉम्बे में रिया चक्रवर्ती जैसी लड़कियां हैं जो ड्रग के लिए ऐसा करती हैं। यहाँ ये चरस गांजा पीने वाली ये नेहा गुप्ता, नेहा गुप्ता ही था ना उसका नाम, क्या था वो जो नेहा गुप्ता, उसी का नाम ले रहा था, नेहा गुप्ता या निशा जैन कुछ भी बोल रहा था। तो ये इसका नाम ले रहा था। और सुमित गोस्वामी जो सिंगर है, अब वो कैसा सिंगर है आप जानिए। आप तो ऐसे दो दो कौड़ी के लोगों को ऐसा सिंगर और ये पता नहीं क्या कुछ भी अंटे शंटे गाना गा दिया, ढिंचैक पूजा बना दिया, कुछ बना दिया। मतलब इससे ना क्या होता है, हैरानी होती है कि लोगों की पसंद को क्या हो गया है। लता मंगेशकर पसंद करते थे, बाबा सहगल पसंद करते थे रैप में। आप ये ऐसे स्टूपिड लोगों को पसंद करते हैं जिनकी सोच इतनी गंदी है, जो अच्छे इंसान नहीं है। उनके हाथों में अगर आप पावर दे देते हैं थोड़ी सी भी, या थोड़ी सी उनको प्रिविलेज दे देते हैं, तो उसका वो गलत फायदा उठाते हैं। ना जाने ऐसे कितने अमन फैसला करे होंगे उन्होंने जो सामने नहीं आए हैं। किस तरह से इस लड़की को वो इस्तेमाल कर रहा है, एक अब अपनी मोहरा बना रहा है। जैसे महेश भट्ट ने मोहरा बनाया हुआ था रिया को, वैसे ही इसको मोहरा बना के वो किसी पैसे निकलवा रहा है, वो उसको ब्लैकमेल कर रही है, फिर चरस गांजा फूक रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। मतलब एक लड़का अपने कातलों के सबके नाम बता के मरा है, उसके बावजूद भी जो है पुलिस अभी तक उसको न्याय दिलाने में असमर्थ है। एक जवान लड़का चला गया और अपने पीछे वो सारी बातें बता के गया है कि कैसे कैसे हुआ। मैं सारे लोगों से, आज यंगस्टर्स से, अपने भाइयों से निवेदन करती हूँ कि अगर आपके जीवन में ऐसी कोई रिया चक्रवर्ती आ रही है, या आपके जीवन में ऐसी निशा गुप्ता या नेहा गुप्ता नाम की लड़कियां आ रही हैं, मतलब इन द सेंस इस तरह की जो आपको ब्लैकमेल कर रही हैं और बेफजूल में आपसे पैसा ऐंठ रही हैं, और आप उनके पति नहीं हो, बॉयफ्रेंड नहीं हो, कुछ नहीं हो, और आप उतना खर्च करने में सक्षम नहीं हो, तो प्लीज बोलो। बोलो। ऐसा नहीं है कि आप पे लड़के हो तो इल्जाम ही लग जाएगा। अपनी बात को रखो। अगर आपने गलत नहीं करा है तो याद रखो आपके साथ गलत होगा भी नहीं। हम जैसी लड़कियां हैं, हम जैसी फीमेल्स हैं जो आपकी बात भी सुनेंगी। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं कि केवल लड़की ही सही होती है, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। अगर लड़की गलत है तो मैं उस लड़की को भी गलत कहूंगी। रिया गलत थी तो हमने रिया को थ्रो आउट बैश करा कि रिया गलत है। किसी भी आदमी को किसी भी आदमी की जान लेने का अधिकार नहीं है। अमन की मम्मा ने उसको बड़ा करा होगा, क्या क्या सपने देखे होंगे। अमन के खुद के सपने थे, वो खुद कह रहा था। मुझे इतना बुरा लग रहा था उसको देखकर कि वो कह रहा था कि जीवन में करना तो बहुत कुछ था लेकिन कर नहीं पाया। और बेचारे को देखकर मुझे, अगर अगर वो अमन कहीं मेरे अगल बगल रहता तो मैं उसको इतनी हिम्मत देती कि उस लड़की की पकड़ के ठुकाई करते। और जो सुमित गोस्वामी है ना, वो दो कौड़ी का गंवार आदमी, उसको पकड़ के उसकी पिटाई करते। इस तरह की जो गंदी मतलब जिन्होंने इतना मानसिक उत्पीड़न कर दिया। और मैं उसको बोलती, अमन को अगर मैं उसको जानती पर्सनली तो मैं बोलती, भाई तू क्यों मरेगा, इसको मार दो चार थप्पड़। इतने पैसे तो तूने अपने फंसाई दिए हैं। 10,000 और सही, 10,000 किसी बाउंसर को देता और पकड़ के इतना चुटवाते उसको कि वो उसको मरने की जरूरत नहीं पड़ती। मरा भागा फिरता वो बाउंसर की बातें कर रहा है, उसको धमकी दे रहा है, इतनी इतनी चीजें कर रहा है, इतना गंवार की मैं अपने बापू की भी नहीं सुनता, ये नहीं सुनता। ऐसे गंवार लोगों को कहाँ बना देते हैं आप लोग। इतनी जल्दी इतना सस्ता फेम मत दिया करो कि दिमाग ही खराब हो जाए लोगों का, और वो बेचारे अच्छे लोगों की जो है जिंदगी खराब कर दें।
मैं और भी लोगों से निवेदन करती हूँ, जितने अमन बैसला बने फिरे हैं ना, प्लीज़ सामने आओ, मुझे कांटेक्ट करो, प्लीज़ मेरा ईमेल मांगो, मैं ईमेल दूंगी। भाइयों प्लीज़ आप सामने आओ, हम जो भी मदद कर सकेंगे करेंगे आपकी। हम आपके हकों के लिए लड़ेंगे। हम मीडिया वालों को बताएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। हम पुलिस से भी सहायता मांगेंगे, और जो सहायता नहीं देती पुलिस, उसको देनी पड़ेगी, लेंगे हम। और मेरी पूरी संवेदनाएं हैं अमन बैसला के परिवार के साथ, लेकिन आप संवेदनाएं देने से क्या होगा? उनका लड़का तो वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी, और अमन बैसला ने जैसे कहा कि उसके गुज्जर समाज के लोग आ गए हैं। क्यों आए गुज्जर समाज के लोग? सारे लोगों को आना चाहिए, सारे लोगों को आना चाहिए। जिन जिन के घर में भाई है, बेटा है, उन सबको आना चाहिए। जो अमन बैसला में अपने आप को देखते हैं, या कोई लड़की अपना भाई देखती है, तो उसको भी आना चाहिए। कितना अच्छा खासा लड़का, कितना खूबसूरत सा लड़का था, मर गया किसी के चक्कर में, किसी की षड्यंत्र का शिकार होके मर गया। आप सोचिए, अगर जिंदा होता, उसकी भी शादी होती, उसके भी बच्चे होते, और उसका बिजनेस में उसने जो सपने देखे थे शायद वो सक्सेसफुल हो जाते। एक लड़के की पूरी जिंदगी खराब कर दी इस लड़की ने। और पूरे, मैं आजकल बोल रही हूँ आपको, ये जो लड़कियां हैं ना, इनके घर वाले भी शामिल हो रहे हैं। जो इस तरह की लड़कियां होती है, जो इतनी आवाराओं की तरह घूमती हैं, जिनको आने का जाने का ठिकाना नहीं होता ना, इनके माँ बाप 100% इनके साथ मिले होते हैं, और नहीं मिले होते हैं तो इनसे रिश्ते तोड़ देते हैं। जो लड़कियां इस तरह की हरकतें करती हैं, जो आप सोचते हो कि रात बेरात कहीं भी आ जा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो या तो ये परिवार से निकाली भी होती हैं, या त्यागी भी होती हैं, या फिर इनके परिवार इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। दो ही केस में से एक होता है। इसलिए पहली बात, कोई लड़की अगर आपसे प्यार करती है तो आपसे शादी करेगी, और आपको अपने ऊपर अगर खर्च करेगी तो आपके साथ वफादार भी रहेगी। लेकिन ऐसी लड़कियां जो इस तरह की हरकतें कर रही हैं और किसी तीसरे के साथ इन्वॉल्व हो रही हैं, वो आपके लिए वफादार कैसे हो सकती है? इसका मतलब साफ है, अगर मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, तो मैं उसकी चीज में अगर मेरा कोई हक है, पहले तो इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगी, मैं उसके साथ रहूंगी, उससे शादी करूंगी। या फिर अगर मैं उसके साथ नहीं भी रह रही हूं, तो मैं किसी और के लिए उसका पैसा क्यों खर्च करूंगी? वो मेरा होने वाला पति होगा, उसके पैसे मेरे पैसे होंगे, तो मैं अपने ऊपर खर्च करूंगी, लेकिन दूसरे के तीसरे पे क्यों खर्च करूंगी? मैं क्यों ले जाऊंगी इतनी मोटी मोटी रकम? मुझे घर बनाना होगा कि उजाड़ना होगा? तो वैसे ही थोड़ा दिमाग लगाया करो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड पैसे खर्च कर रही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो आपकी परिस्थिति भी देखेगी ना थोड़ी बहुत। जो आपकी परिस्थिति नहीं देखेगी, वो कैसे आपकी बीवी बनेगी भाई? थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है ना। खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है, आदमी कमाता है अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, जो होने वाली वाइफ होती है उसके लिए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो लड़की किसी ईरान तुरान के लड़कों के लिए पैसे ले जा रही है, ये थोड़ी ना चलता है। उसका अपना भाई होता है या माँ होती तभी भी चलता, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीजें मांग रही है लड़के की, बिना ये देखे कि उसका लड़का इतना अच्छा था वो, और कैसे इतनी बदसूरत, इतनी मोटी आंटी टाइप की औरत लड़की के पीछे पड़ गया हो। तो लड़की मुझे लगी नहीं रही थी किसी एंगल से औरत, लड़का अच्छा खासा क्यूट सा लड़का था, कैसे फंस गया इसके चक्कर में ना जाने। भाइयों, अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम है तो अपनी बहन समझ के मुझे बताओ, हम लोग कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। अगर किसी मुश्किल में हो तो बात करो मुझसे, मैं आपको समस्या का समाधान बताऊंगी। लेकिन इस तरह से अपनी जीवन को मत त्यागो। एक चरसी गांजी गंजेड़ी गंदी लड़की के लिए आप मर रहे हो, मत करो ऐसा। अगर एक गंदी लड़की, एक गंदे लड़के के लिए आप मर रहे हो, मौत को चुन रहे हो, तो उधर अपनी एक अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छे बाप, अपने अच्छे रिश्तेदारों के लिए भी सोचो। इनका पल्लड़ा जीने के लिए भारी है कि इनका पल्लड़ा मरने के लिए वो है? अरे नहीं देते, नहीं देते, खुल के आते मैदान में, जो होता देख लेते भाई। जेल जाता, कुछ होता, तू जिंदा तो रहता। और क्यों जाता जब तेरी कोई गलती नहीं थी? उल्टा जुर्माना लगाता इन पे। मैं जानती हूं तुझे फिक्र थी, तुझे अपने घर वालों की फिक्र थी अमन, लेकिन फिर भी भाई नहीं करना था ऐसा। तुझे खुद पता चल गया था इतनी गंदी लड़की है जो टॉयलेट का पानी पी रही है, इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रही है, उसके लिए जान दे दी भाई। अपनी रोती हुई माँ, अपनी बहन इतनी छोटी, उसके लिए, उसके बारे में सोचता, उनका पल्लड़ा जीने के लिए काफ़ी था। अपने नंबर बदलता और अपने घर वालों से कहता, अगर किसी भी लड़के के साथ ऐसा हो रहा है तो पहले अपने नंबर बदल दो, और जहाँ उस चुड़ैल को एड्रेस पता है वो जगह बदल दो,
और अपने घर वालों को कहो कि बोलिए हमने उससे उससे नाता तोड़ लिया है, खत्म बात। और यहाँ दोबारा मत आना, वरना हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। खुद कर दो पुलिस कंप्लेन। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत दुख है अमन के जाने का, और मैं भारत सरकार से निवेदन करती हूँ कि अमन को इंसाफ दिलाएं। और सिर्फ गुज्जर जाट ये वाली बात नहीं है, जिन्होंने अपना परिवार में कभी ना कभी कोई खोया है, या उनके वहाँ कोई इस तरह का लड़का है या लड़की है, प्लीज़ वो सब सामने आए, अमन के लिए इंसाफ की मांग करें। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।